हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मेटिक एकेडमी। इस वीडियो में हम फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। इस टॉपिक पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो वीडियो में कवर होगा। वो फ्लो चार्ट आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिए कि आप जब रिवाइज करोगे तो वो फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं? सो यहाँ पे फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स है लिक्विड एंड गैसेस। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरी वॉइस पे आपको फोकस देना है और स्क्रीन पे जो थ्योरी लिखी हुई है उस पर ध्यान देना है। ओके, नाउ द डेफिनेशन। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता क्या है? फ्लूइड फ्लो मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस दैट do not permanently resist distortion. Means fluid flow may be defined as, fluid flow ऐसा define होगा कि the flow of substance, मतलब कोई substance का flow that जो do not permanently resist distortion, मतलब ऐसा substance जो distortion को permanently resist नहीं करेगा, यही चीज़ को कहते हैं fluid flow। एक चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इस डेफिनेशन में फ्लूइड के एग्जांपल कौन से हैं? हम कौन से फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं? लिक्विड और गैसेस। यही फ्लूइड्स की गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेफिनाइट डेंसिटी होती है। लिक्विड्स में क्या होता है, ज़्यादातर डेंसिटी जो है अफेक्ट नहीं होती है प्रेशर की वजह से, पर गैसेस में डेंसिटी अफेक्टेड हो जाती है प्रेशर की वजह से। मतलब क्या होगा, एक हमारा बीकर है, उस बीकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस पहले से ही कम रहती है, तो ये प्रेशर लगाने के बाद इसकी डेंसिटी कुछ कम नहीं होंगी। पर जब गैस के ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा, यही गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास और आते जाएंगे और इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। प्रेशर लगाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ते जाएगी। और यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, मतलब इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है। पर यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जो हम यहाँ पे फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, इसमें जो गैसेस है वही गैसेस हम इसमें इंक्लूड करेंगे जिसकी कंप्रेसिबिलिटी निगलेक्टेड होंगी, मतलब प्रेशर लगाने के बाद ये कंप्रेस ना हो। ठीक है, मतलब उसकी डेंसिटी फिक्स रहे। अब देखो, जब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, तो तब हमने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसी होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ में क्या इंक्लूड था कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकंड था, उनका जो फ्लो है इर्रोटेशनल होना चाहिए, मतलब फ्लो स्मूथ होना चाहिए, और नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। और उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि फ्लूइड जो है कंटेनर का शेप लेता है, मींस फ्लूइड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सेकेंड ईयर में हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन में मॉडिफाई होनी चाहिए। यहाँ पे इस डेफिनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू बी अ मास ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लेयर। ओके, और आगे मेंशन किया गया है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू चेंज इट्स शेप द लेयर ऑफ द फ्लूइड स्लाइड्स ओवर वन अनदर अंटिल अ न्यू शेप इज अटेन्ड। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ होता है। यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर को हमें फिल करना है। ये बीकर खाली है, तो ये बीकर किस तरीके से फिल होगा? पहले लेयर बाय लेयर इसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप ये फिल होगा, और तब जाके टॉप मोस्ट लेयर इसकी दिखाई देगी। मतलब जब हम इसके अंदर लिक्विड पोर करेंगे तो सबसे पहले इसकी नीचे वाली लेयर फिल होंगी, उसके बाद सेकंड लेयर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही करके n नंबर्स ऑफ द लेयर फॉर्म हो जाएगी, और ये एक कंटेनर का शेप ले लेगा। इसी तरीके से जब हम सेकंड कंटेनर में डालेंगे, मतलब ये कोई भी कंटेनर का शेप लेने वाला है ना, तो ये इरेगुलर शेप है, तो इसी तरीके से ये वन बाय वन, लेयरिंग बाय लेयरिंग होगी इसकी, और ये कंटेनर का शेप ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हो शेप नंबर 1, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। तो बुक में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि फ्लूइड जो है कंसिडर करता है मास ऑफ अ सब्सटेंस
जो फॉर्म्ड होता है सीरीज ऑफ द लेयर, ठीक है। फ्लूइड का क्योंकि डेफिनेट शेप नहीं होता, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सारी चीज़ आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशन 1 में मिल जाएगी, इसीलिए मैं हर लाइन को कवर कर रही हूँ कि ताकि आप जब बुक रीड करें तो आपको समझ में आ जाए कि हर लाइन का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड, पर फ्लूइड की डेफिनेशन में अभी आपको नहीं बताऊंगी, फ्लूइड की डेफिनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, वो कैसी है, वो क्या करने वाली है ब्रांच, अभी हम इसके डेफिनेशन में देखेंगे। सो बाय इट्स डेफिनेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। मतलब ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करने वाली है फ्लूइड के बिहेवियर को, कहाँ पे, जब वो रेस्ट पे होगा और जब वो मोशन में होगा, ठीक है। मतलब फ्लूइड्स मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं करके, फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा तो कैसे होगा, वो कैसे बिहेव करने वाला है, और मोशन में रहेगा तो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्लिक हो रहा होगा क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोमीटर पता होगा, रेनॉल्ड्स नंबर पता होगा, अरेनियस प्रिंसिपल पता होगा, तो वही सब पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसमें, ठीक है। अब यही ब्रांच जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की ही जो ब्रांच है, जो अभी हमने देखा करके रेस्ट और मोशन में डिवाइड की गई है, तो इसी को हम थोड़े से टेक्निकल टर्म देंगे। मतलब जो फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा उसे फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे, ठीक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, और सेकंड आएगा फ्लूइड डायनामिक, डायनामिक मीन्स मोशन होता है। ये दो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप समझ लो चीज़ों को। अब यहाँ पे नोट करना है करके हाइड्रोस्टैटिक एक वर्ड है, यहाँ पे हम क्या जानते हैं, अभी स्टैटिक हमने देखा, स्टैटिक का मतलब क्या होगा, रेस्ट, और हाइड्रो का मतलब वाटर। मतलब जब वाटर का वर्ड आएगा तो तब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक वर्ड यूज़ किया जाएगा कोई भी टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक मीन्स व्हेन फ्लूइड इज वाटर, ओके। अब देखेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन, कि फ्लो ऑफ फ्लूइड का एप्लीकेशन क्यों है, एप्लीकेशन क्या है और हम इससे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो बस पढ़ते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इस चीज़ का एप्लीकेशन ही क्या है। कॉस्मेटिक्स में इसकी ज़रूरत है, इसीलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो कैसी ज़रूरत है हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन केस ऑफ सस्पेंशन। तो ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड हो रहा है इन केस ऑफ सस्पेंशन में, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या था, नेल पेंट। जब हम नेल पेंट को फॉर्मुलेट करते हैं तो तब वहाँ पे हमें फ्लूइड के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है। टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ होगा तो हमारा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, प्रेशर कभी इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसीलिए ये चैप्टर को हमें पढ़ना ज़रूरी था। नाउ सेकेंड पॉइंट है पैकेजिंग ऑफ सॉलिड इन अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर जब हम सेमी सॉलिड को पैक करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अगेन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ फैक्टर होंगे, इसीलिए भी ये सब चीज़ें हमें स्टडी करना है अगेन, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना सके। तो सेमी सॉलिड के एग्जांपल क्या है, जब हम क्रीम्स की पैकेजिंग करते हैं, ऑइंटमेंट्स की पैकेजिंग करते हैं, तो ये सब इसी के अंदर आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्टेराइल एयर एंड स्टेराइल वाटर। ये अगेन जो है क्लीनिंग के लिए या फिर स्टेराइजेशन प्रोसेस के लिए वर्क करेगा। जब हम कंटेनर्स को स्टेराइल करते हैं या फिर स्टेराइल वाटर हम यूज़ करते हैं तो तब की बात है। नाउ द लास्ट पॉइंट है पासिंग ऑफ द रिएक्टेंट लाइक लिक्विड एंड गैसेस इनटू अ रिएक्टेंट सिस्टम। तो ये एप्लीकेशन है। इस वीडियो में यही तक था। कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग के हमारे पास एग्जैक्ट नोट्स है, सिर्फ हमें एक ही बुक का रेफरेंस लेना है, तो इसीलिए मैं लाइन टू लाइन भी आपको बुक के साथ पढ़ा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। हम यहाँ पे बुक यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशन 1। इस बुक में ये सेकंड चैप्टर है फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी हुई है फ्लो ऑफ फ्लूइड की। सो बाय डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं और रीड कर लेती हूँ। फ्लो ऑफ फ्लूइड में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मीनिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग और अल्टरिंग समथिंग आउट ऑफ इट्स नेचुरल और ओरिजिनल स्टेट। नाउ द सेकेंड पैरा, इसमें दिया हुआ है दिस डेफिनेशन कवर्स द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यही पैरे में शॉर्ट में लिक्विड और गैसेस के डेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हो। नाउ ऑन द थर्ड पैरा, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म फ्लूइड
covers liquid and those gases in which the effect due to compressibility may be neglected। ये भी हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस किया गया है फ्लूइड, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था, उसमें एक पॉइंट को हाईलाइट किया था जिसमें मेंशन किया था कि फ्लूइड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये चीज़ 4th पैरा में डिस्कस किया गया है। आप अंडरलाइन करते जा रहे हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मास ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लेयर। सीरीज ऑफ लेयर को अंडरलाइन करना। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू चेंज इट्स शेप को अंडरलाइन करना। द लेयर ऑफ अ फ्लूइड स्लाइड ओवर वन अनदर, ठीक है, until a new shape is attained. At the end, the fluid is relieved of the stress that is encountered during the flow। जो मैं लाइन रीड कर रही हूँ उस पर आपको ध्यान देना है और रिकॉल करना है कि अभी हमने वीडियो के अंदर क्या सीखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट और रह गए जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की हो, ये आप रीड करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, लाइक हैंडलिंग ऑफ द लिक्विड एंड हैंडलिंग ऑफ द सॉलिड। इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इस साइड में सारे एप्लीकेशन मेंशन किए गए हैं, लाइक पासिंग ऑफ द रिएक्टेंट लिक्विड और द गैसेस इनटू द रिएक्शन सिस्टम, ट्रांसफरिंग ऑफ एयर, bottling of liquid, transporting of sterile air, sterile water in the production, mixing of the solid and the liquid in case of the suspension, packaging of semi solid in a container, ठीक है। ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो इफ़ यू वांट। इसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी गई है, लाइक इट्स अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। और यही चीज़ बताई गई है कि इसके 2 फ्लूइड मैकेनिक्स 2 उसमें डिवाइड होता है, जो है फ्लूइड स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो रेस्ट पे हो और डायनामिक जो मोशन में हो, और हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। यही सब कुछ हमने वीडियो में देखा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। अप टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।